जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, द स्नेक सेवर गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द स्नेक सेवर गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आती रहे। फेसबुक पेज सर्फ मित्र गुड्डू भैया को आप सभी फॉलो करें। तो साथियों, जीव जंतुओं को बचाने के अपने अभियान के अंतर्गत रात्रि का लगभग 10:30 बज रहा है और 10:30 से ऊपर का ही समय है। तो हम लोग अंबर इनक्लेव ग्रीन सिटी में, ये मिनी बाईपास कहलाता है इज्जत नगर क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं, जगदीश कुमार जी अध्यापन कार्य में हैं। तो यहाँ पर ये आपके आवास के बाहर यहाँ पर एक सांप देखा जाना बताया है। तो साथियों, ये प्रथम दृष्टया कॉमन करेज सांप दिख रहा है, जिसको गांव देहात की भाषा में कोयलिया गड़ार बोलते हैं। यानी कोयलिया का मतलब काले रंग की और गड़ार का मतलब गडरे यानी कि लाइनिंग पड़ा हुआ, जो कि कॉमन करेज है। ये न्यूरोटॉक्सिन वेनम का बर्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक है। इसके द्वारा काटे जाने पर 40 से 45 मिनट में इंसान की मृत्यु हो सकती है, यदि समय पर इलाज ना मिले तो साथियों, अब एक सवाल उठता होगा सभी के मन में कि इलाज इसका क्या है। बहुत से लोग झाड़ फूंक ओझा गुनिया तांत्रिक के चक्कर में पड़ते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। कोबरा जो है वो भी न्यूरोटॉक्सिन वेनम का बर्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक है, लेकिन उसके द्वारा काटे जाने पर 1.25 से 1.5 घंटे में इंसान की मृत्यु होती है। तो साथियों, ध्यान रखें, कभी भी इस प्रकार के विषैले सांपों के द्वारा कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो आप किसी भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूंक ओझा गुनिया तांत्रिक मरीज की जान लेती है, मरीज की जान बचाती है। और इसका उदाहरण साक्षात मैं हूं, क्योंकि मैं कल रात ही मौत के पंजे से वापस आया हूं। लगातार 4 दिन भर्ती रहने के बाद मेरे को एक बहुत बड़ी बाइट हुई थी बिग साइज कोबरा के द्वारा। ब्लैक कोबरा था, इंडियन स्पेक्टिकल, जो कि 8वीं वाहिनी पीएससी के पास में एक हनुमान मंदिर है, तो वहां पर ईंटों के चट्टे में था, उसको हटाया जा रहा था। तो वो पैक होने के बाद भी अचानक पता नहीं कैसे करके, क्योंकि अक्सर कर मैं ये बोलता हूँ पैक करते समय बाइट का खतरा बना रहता है। तो वही हकीकत, जब भी हम रेस्क्यूअर्स के साथ कोई हादसे होते हैं तो पैक करते ही समय। तो साथियों, मैं बिना देर करे 20वें मिनट के अंदर जिला अस्पताल पहुंच गया था इमरजेंसी वार्ड में, और वहां पर 10 मिनट के अंदर ही मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। लेकिन वैनम उसने अच्छी मात्रा में छोड़ दिया, तो इसलिए मुझे 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और आज आपका ये भाई आपके सामने फिर रेस्क्यू करने के लिए खड़ा हुआ। और साथियों, इसको कॉमन करेज को हम लोग नाइट डेवल यानी रात का शैतान भी बोलते हैं, क्योंकि ये रात में ही निकलता है, दिन में नहीं निकलता। तो दिखाते हैं साथियों, ये देख सकते हैं, और ये अच्छे खासे साइज का है, और शायद इसने कोई शिकार खाया हुआ है। भैया करीब से दिखाइए, ये बहुत बिग साइज का कॉमन करेज सांप। तो साथियों, तैयारियां पूरी करते हैं, क्योंकि मेरे साथ दुर्घटना हो गई चुकी है। तो मैं अब कोई भी आज इसके साथ कसर नहीं छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जो ऐसी कोई दुर्घटना हो, क्योंकि घटना दुर्घटना कह के नहीं होती। सभी स्थिति परिस्थिति के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ता है। साथियों, जिस अंगूठे में मेरे बाइट हुआ है वो अंगूठा अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, और इसमें आज चीरा भी लगवाया गया है। देख सकते हैं साथियों, और ये साइलेंट किलर नाम से भी प्रसिद्ध है। इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं साथियों। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं साथियों, क्योंकि ये हम सोते समय हमारे बिस्तरों वगैरह में आ जाता है। अभी मैं बताता हूँ, देखिए ये बाहर निकला, ये इधर आइए। तो साथियों, इसको साइलेंट किलर नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये हमारे यूज करे हुए बिस्तरों में, यूज करे हुए कपड़ों में आके चुपचाप बैठता है, जहां पर हमारी पसीने की महक होती है, क्योंकि इसको इंसानी गंध पसंद है। लोग कहते हैं गांव देहात में कि ये बातें सुनता है, बतौर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सांप के कान नहीं होते। लेकिन इसको इंसानी गंध यानी कि जो हमारे पसीने की महक है वो इसको पसंद है। तो हमारे यूज करे हुए बिस्तर में, कपड़ों में बैठता है।
और हम जब जाते हैं और सोते हैं तो उसके ऊपर हाथ पड़ जाता है धोखे से, तभी ये बाइट करता है और सोते रहते हैं। और इसके बाइट होने के बाद केवल एक मच्छर के बराबर, काटने के बराबर ही दर्द होता, ज्यादा नहीं होता। और अगर इस सबसे बड़ी बात यह, इसको अगर बाइट करते हुए आपने देख लिया तो आपको पता है कि कॉमन करेत ने काटा है, वरना इसका साइन ऑफ बाइट भी नहीं बनता है, यानी कि काटने का निशान भी नहीं बनता। आपने देखा है तो पता चलेगा आपको भी, क्योंकि बहुत बारीक दांत होता है, कोबरा से बहुत बारीक। कोबरा का काटा हुआ दिखता है, उसका दर्द भी होता है। और इसके काटने के बाद साथियों कम से कम 20-30 मिनट बाद सिम्टम्स पैदा होते हैं, और कोबरा के काटने के बाद थोड़ी देर बाद ही सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। साथियों सभी से मेरा निवेदन है, जो भी लोग बिना मच्छरदानी के सोते हैं वो मच्छरदानी का यूज जरूर करें। इसका एक बहुत ही सस्ता और अच्छा उपाय यही है। और इसको आप आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये घरेलू सांप है। जहां भी इंसानी बस्ती होगी, ईंटें होंगी, दराज होंगी, वहीं पर ये रहना पसंद करता है। इसका एक साथी है जो अपने इन क्षेत्रों में नहीं होता है, वो उड़ीसा है, असम है, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उस क्षेत्र में रहता है। उसको बैंडेड करैत कहते हैं। उसके ऊपर चौड़े चौड़ी धारी होती है, पीली काली पीली काली। और करैत सांप छोटे मोटे जीव के अलावा दूसरी प्रजाति के सांपों को खाते हैं, और विशेषकर जो मैंने बैंडेड करैत बोला वो सांपखोर कहलाता है, दूसरे सांपों को खा जाता है। तो साथियों सभी से निवेदन है, कभी भी कोई सर्पदंश की दुर्घटना होती है, आप किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े, बिना देर करे, बिना चीरा या बिना कट लगाए सीधे जिला अस्पताल जाए और अपने मरीज की जान बचाएं, जैसे कि मैंने अपनी जान बचाई।